सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त 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 चरित सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। सो हे गाइस, आई एम सनी एंड आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट दैट सिनेमैटिक लुक, दैट सिनेमैटिक सीक्वेंस इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो ये वीडियो होने वाला है टोटली बिगिनर के लिए एंड आप इंटरमीडिएट भी हो तो आपके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चाहते हो एक आफ्टर इफेक्ट सीखना तो मैं इसमें टोटली समझाने वाला हूँ कि आफ्टर इफेक्ट में कैसे करें सिनेमैटिक लुक को क्रिएट, वो मूडी एडिटिंग के साथ। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है आफ्टर इफेक्ट सीखने के लिए। सो बिना कोई देरी किए लेट्स जंप इनटू द आफ्टर इफेक्ट। चलो देखते हैं। सो उस सिनेमैटिक लुक को क्रिएट करने से पहले ये जान लो कि मैंने किस तरह इस मेरे कंपोजिशन को क्रिएट किया है, ठीक है। सो मैं मेरा वर्क फ्लो बताने वाला हूँ। तो हम ऐसा कंपोजिशन को क्रिएट करेंगे शुरुआत से, बट पहले ये समझ लो कि मैंने किस किस चीज़ को, किन किन चीज़ों को, किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके ये सब क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाला वीडियो, ये वाला वीडियो एंड ये वाला वीडियो, मैंने 3 वीडियो को कंपोजिट किया है आफ्टर इफेक्ट में। एंड सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या यूज़ किया है एंड किस तरह इस वीडियो को बनाया है। सो मैंने इस फुटेज को शूट किया है मेरे टेरेस पर, मेरे माड़ी पर विद ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। सो मैं इस फुटेज को सेपरेट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। सो ये है वो हैंड रॉ फुटेज। सो मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ। सो ये है वो फुटेज जो मैंने यूज़ किया है मेरे इस कंपोजिटिंग में एंड मैंने शूट किया है विथ ओनली माई स्मार्टफोन। सो मैंने मेरे स्मार्टफोन से शूट की हुई फुटेज है। सो मैं इस प्रीकॉम के अंदर चले जाता हूँ एंड हियर दिस इज़ द फुटेज आई हैव वर्क, ठीक है। सो इस फुटेज में मैंने किन किन प्लगइन्स का यूज़ किया है, सो मैं उन सारे इफेक्ट्स को आपको बंद करके बताता हूँ। सो सी, दिस इज़ द ग्रीन स्क्रीन फुटेज आई शूट ऑन माई टेरेस विथ माई ओनली स्मार्टफोन, ठीक है। सो ये स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, मेरा हर वीडियो होता है वैसे। तो सबसे पहले मैंने इस फुटेज को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया सबसे पहला प्लगइन लूमेट्री कलर, ठीक है। सबसे पहले मैंने लूमेट्री कलर को यूज़ किया फॉर सम एडजस्टमेंट इन शैडो, हाईलाइट एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। बिफोर आफ्टर एंड मैंने इसमें ह्यू मैंने इसमें सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया है बिकॉज ऑफ ग्रीन स्क्रीन। सो हम सेकंड स्टेप में ग्रीन स्क्रीन को हटाने वाले हैं इसलिए। एंड लूमेट्री कलर के बाद मैंने यूज़ किया है की लाइट, ठीक है। की लाइट एक प्लगइन है जिससे ग्रीन स्क्रीन को हटाया जाता है। So I enable the key light. So I enable this key light. See before after. So इसमें कुछ सेटिंग्स करने के बाद, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आया है हमारा, ठीक है। सो वो अगले स्टेप में जानेंगे। फिलहाल मैं वर्क फ्लो समझा दे रहा हूँ। सो मैंने यूज़ किया मेरा की लाइट, देन की लाइट के बाद मैंने यूज़ किया ह्यू एंड सैचुरेशन टू डिक्रीज दिस सैचुरेशन, ठीक है। लूमेट्री कलर में मैंने सैचुरेशन बढ़ाया ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए प्रॉपर तरीके से। एंड की लाइट के बाद मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन से मेरे वापस जो सैचुरेशन है उसे डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद मैंने यूज़ किया है शार्पन ने क्या किया, मेरे जो फुटेज है उसे थोड़ा शार्प कर दिया जिससे मेरे फुटेज की थोड़ी क्रिस्पीनेस बढ़ गई, मेरी क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी कह सकते हो। तो शार्पनेस हमारे फुटेज की थोड़ी फार क्वालिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सो इन 4 प्लगइन्स का मैंने इस फुटेज में यूज़ किया है एंड इसे कंपोजिट किया है फर्स्ट स्टेप में रॉ में। सो उसके बाद मैंने इसमें मोका यूज़ किया है, बट वो आगे देखेंगे क्योंकि वो ट्रैकिंग का प्लगइन है। सो अब आ जाते हैं हमारे मेन कॉम में। सो हियर इज़ अवर मेन कॉम। सो उसके बाद मैंने क्रिएट किया एक सॉलिड बैकग्राउंड वाइट कलर का, जो मैंने ऐड किया मेरे इस फुटेज के पीछे, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, जो मेरा सॉलिड है वाइट सॉलिड एंड जो मेरा हैंड ड्रॉ फुटेज है, जो मेरा फुटेज, उनको डुप्लीकेट किया कंट्रोल D से, ऊपर लाया एंड राइट क्लिक एंड प्री कंपोज कर दिया, ठीक है। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स एंड हिट ओके, ठीक है। मैंने यहाँ करा हुआ है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। सो मैंने प्री कंपोज कर दिया एंड प्री कंपोज के अंदर फिर मैंने यूज़ क्या किया, देन मैंने प्री कंपोज क्यों किया, क्योंकि मुझे ग्लो क्रिएट करना था एक सिनेमैटिक लुक के लिए, एक सिनेमैटिक ग्लो क्रिएट करना था
जिससे ये सिनेमैटिक लगे, ठीक है। सो मैं इसे प्री कॉम को सेपरेट कर देता हूँ। सो सी द बिफोर एंड आफ्टर, सी द सिनेमैटिक ग्लो, ठीक है। इससे हमारी फुटेज और एक स्टेप इन्हांस हो गई है, ठीक है। सो प्री कॉम में मैंने किन किन प्लगइन्स का यूज़ किया है। सो मैंने 3 प्लगइन यूज़ किया है। सबसे पहला जो है वो एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट मैंने क्यों यूज़ किया है, मेरी जो इस फुटेज को मास्क आउट करने के लिए, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट क्यों यूज़ होता है, वाइट एंड ब्लैक को मास्क आउट करने के लिए। सो मैंने मेरे ब्लैक पॉइंट को वाइट की तरफ ड्रॉप किया एंड मैंने मेरे पूरे जो ब्लैक पॉइंट्स थे, मतलब मेरा जो फुटेज था, उसे मास्क आउट कर दिया। और अब जो बचता है वो सिर्फ वाइट पोर्शन बचता है, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा ग्लो के लिए, जो हमें सिर्फ चाहिए था ग्लो के लिए। इस लेयर को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये 3 लेयर ओपन है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, प्री कॉम्प में यूज़ किया डीप ग्लो का। सो डीप ग्लो इज़ द प्लगइन टू क्रिएट हार्श ग्लो, मतलब एक बहुत ही खतरनाक प्लगइन है डीप ग्लो। सो बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। सो मेरे को बहुत यूज़फुल लगा ये। एंड उसके बाद मैंने डीप ग्लो यूज़ किया एंड डीप ग्लो ने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। सी द बिफोर आफ्टर। सो डीप ग्लो क्रिएट्स दिस इफेक्ट, दिस ग्लो, द सिनेमैटिक ग्लो। देन उसके बाद मैंने ल्यूमेट्री कलर को यूज़ किया, ल्यूमेट्री कलर। एंड ल्यूमेट्री कलर से मैंने थोड़ा हाईलाइट को ऑरेंज ही किया, ठीक है। ल्यूमेट्री कलर में जाओ एंड कलर व्हील्स में जाओ एंड जस्ट मिड टोन एंड हाईलाइट्स को ऑरेंज की तरफ ड्रॉप कर दो, जिससे ये ऑरेंज ही हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये और सिनेमैटिक लगेगा। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ तक हमने इस फुटेज को क्रिएट कर लिया, समझ लिया कि ये कैसे क्रिएट किया है। देन अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी जो मेन फुटेज है उसे मैंने ट्रैक किया, मेरे हैंड को। सो मैंने मेरे फुटेज को ट्रैक किया, किस चीज़ से, मोका से। सो सिलेक्ट योर फुटेज, गो टू द एनिमेशन एंड सिलेक्ट ट्रैक इन बोरिस मोका। सो बोरिस मोका में जाके मैंने मेरे हैंड को ट्रैक किया एंड उस ट्रैकिंग डाटा को एक नल ऑब्जेक्ट में इनपुट किया। सो अब जो भी ऑब्जेक्ट मैं जैसे ये फायर लेता हूँ, ठीक है, ये फायर ली, यहाँ मैंने फायर डाली है। अभी ये ट्रैक नहीं है मेरे हैंड से, ठीक है, मेरे हैंड से ये फायर जो है ट्रैक नहीं है। बट जब मैं इसे पेरेंट करूँगा इस नल के साथ जिसमें हमने ट्रैकिंग डाटा का इनपुट डाला है, ठीक है। सो जब मैंने इसे ट्रैक किया, पेरेंट किया नल के साथ, तो देखो ये ट्रैक हो चुके हैं हमारे हैंड के साथ, देखो, ठीक है। अब ये ट्रैक हो चुके हैं हमारे हैंड के साथ जब मैंने इसे पेरेंट किया हमारे नल से, हमारे ट्रैकिंग डाटा से, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो इसी तरह मैंने क्रिएट किए फिर फायर कंपोजिशन, ठीक है। मैंने फायर्स को डुप्लीकेट कर करके मैंने कुछ इस तरह फायर्स को क्रिएट किया है मेरे हैंड पे, ठीक है। देन उसके बाद मैंने और एक फायर क्रिएट की जो कि है यहाँ पे मेरे कपड़ों पे, ठीक है, जिससे एक डेप्थ क्रिएट हो गया एंड एक और लुक क्रिएट हो गया, एक डेप्थ क्रिएट हो गई हमारे सिनेमैटिक फुटेज में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। एंड इसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी जहाँ फायर जलती है तो एक हीट डिस्टॉर्शन निकलती है उस फायर में से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्रिएट की एक हीट डिस्टॉर्शन लेयर, सी द बिफोर आफ्टर, ठीक है। अब ऐसा एक्चुअल में लग रहा है कि हाथ में मेरे फायर है जो जल रही है, ठीक है। हीट डिस्टॉर्शन एक वेवी तरह का डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है जो फायर में से एक्चुअल रियल वर्ल्ड में निकलती है। सो सी बिफोर आफ्टर, ठीक है। सो मैंने हीट डिस्टॉर्शन को क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट आई क्रिएट अ CC लेयर दैट सम कलर ग्रेड इन कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट शैडोज एंड देन आई ऐड अ फुटेज, दिस स्पार्क्स फुटेज, इन पार्टिकल्स के फुटेज को ऐड किया, ठीक है, बिफोर आफ्टर। सो इस तरह मैंने कुछ इस मेरे कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया है, ठीक है। सो उसी तरह मैंने उसी टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने इस कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया है। उसी तरह मेरे रॉ फुटेज एंड मेरे वाइट सॉलिड को डुप्लीकेट करके उन्हें प्री कंपोज किया, उसमें एक्सट्रैक्ट एंड डीप ग्लो को यूज़ करके ग्लो क्रिएट किया, उसमें एक्सट्रैक्ट एंड डीप ग्लो को यूज़ करके ग्लो को क्रिएट किया एंड उसके बाद उसी पार्टिकल्स को यूज़ किया जो मैंने वहाँ यूज़ किए थे, ठीक है। एंड सिंपली आई जस्ट चेंज माई आयरिस कलर। सो आयरिस कलर को कैसे चेंज करना है उसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आई इफेक्ट्स का, ठीक है। सो उस टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने मेरे आईज को बदला है,
एंड बाद में द लास्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फायर। सो मैंने एक रिफ्लेक्शन की लेयर बनाई, देखो दिस इज लेयर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई मास्क आउट ऑन माई फेस, जिससे मेरे हाथ में जो आग जल रही है उसका रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में मैंने हैंड में फायर, मतलब मेरे हाथ में फायर पकड़ी है। एंड उसी लेयर को मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, जो मैं बताना भूल गया। सो इस रिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ भी क्रिएट किया है, जिससे एक और डेप्थ क्रिएट हुई, रियलिस्टिक, एक और रियलिज्म क्रिएट हुआ हमारे वीडियो में, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर। एंड इसमें रिफ्लेक्शन में मैंने किस किस चीज़ों को यूज़ किया, वो एक कर्व्स एंड सेकंड मेन थिंग इज़ एक्सपोजर। एक्सपोजर क्यों? क्योंकि जब आग जल रही है तो वो कांस्टेंट नहीं जलती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। सो एक्सपोजर यूज़ करके मैंने उसके जो अमाउंट में मैंने उसके एक्सपोजर के अमाउंट में एक एक्सप्रेशन को ऐड किया, ठीक है। सो विगल 5,75 ये एक एक्सप्रेशन है, जिससे जो हमारा जो एक्सपोजर है वो कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सो हम आगे देखेंगे टोटली तरीके से कि कैसे इन सबको मैंने क्रिएट किया, ठीक है। सो अब आपने देख लिया मेरा वर्क फ्लो कि किस तरह मैंने इस कंपोजिशन को क्रिएट किया है, ठीक है। एंड इस फुटेज में भी मैंने सेम टेक्निक्स को यूज़ किया है, जो टेक्निक्स को मैंने इस फुटेज में यूज़ किया है। तो चलो अब बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं कि कैसे शुरुआत से लेकर तो अंत तक इस फुटेज को क्रिएट करें एंड सीखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। फॉर द बिगिनर्स दिस इज़ द बेस्ट। सो ये बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके लिए अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। सो मैं टोटली बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह क्रिएट किया है एंड आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते वक्त एंड क्या क्या नहीं ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो गो टू द प्रोजेक्ट। सो मैं मेरे इस फुटेज को मेरे न्यू कॉम्प में ड्रॉप कर रहा हूँ। सो आप अपनी फुटेज से न्यू कॉम्प क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सो मैंने कर लिए। देन हियर इज़ द फुटेज दैट आई शूट ऑन माई विथ माई स्मार्टफोन ऑन माई टेरेस, ठीक है। सो हवा बहुत चल रही थी। सो मैं यहाँ से उसे क्रिएट करूँगा। सो मैं यहाँ से उसे कट करूँगा। सो सिलेक्ट दी पार्ट जहाँ से आपको आपकी फुटेज को स्टार्ट करना है। सो मैं यहाँ से करूँगा, तो मैं यहाँ से लेयर को कट करूँगा। सो लेयर को कट करने के लिए अल्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, अल्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट। सो मैं उसे 10 सेकंड तक रहने दूंगा। सो मैं 10 सेकंड पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन अल्ट एंड राइट ब्रैकेट। एंड जो कॉम्प है उसे ट्रिम करने के लिए क्या करना होगा, जहाँ से आपको ट्रिम करना है वहाँ पे चले जाइए। एंड अगर राइट से ट्रिम करना है कॉम्प को तो प्रेस एन, एंड अगर लेफ्ट से ट्रिम करना है कॉम्प को तो प्रेस बी, ठीक है। बी एंड एन इज़ अ हॉट की, इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ट्रिम द कॉम्प। सो मैंने 10 सेकंड तक मेरे कॉम्प को ट्रिम कर लिया है। देन राइट क्लिक एंड ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। देन यहाँ हमारा प्रॉपर एक 10 सेकंड का कंपोजिशन क्रिएट हो गया हमारे हैंड फुटेज के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रीव्यू पैनल, दिस इज़ द टाइमलाइन एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। और इधर बाकी सब जो पैनल्स है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स प्रीसेट, इफेक्ट्स का पैनल, ट्रैकिंग का पैनल, ब्रश का पैनल, कंटेंट अवेयर फील, कैरेक्टर एंड इधर बाकी सब पैनल्स है। सो कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे चल जाना है। ये 32 BPC दिख रहा है ना, बिट रेट पर चैनल्स। सो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगा 8 बिट्स पर चैनल, तो आपको 8 बिट्स पर से 32 बिट्स पर चैनल पे सेट करना है, ठीक है। सो ये मेरी सेटिंग है, मैं 32 बिट्स पर यूज़ करता हूँ कि मैं 32 बिट्स पर किसी भी कंपोजिशन को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो क्लिक द 32 बिट्स पर चैनल एंड हिट ओके। तो सबसे पहले इस फुटेज में जो करना है वो है मैं थोड़े एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले लिमिट्री कलर। सो सिलेक्ट द फुटेज, गो टू द इफेक्ट, कलर करेक्शन एंड लिमिट्री कलर, ठीक है। सो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, बस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम, शैडो को कम एंड हाईलाइट को कम करूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एंड सैचुरेशन को बढ़ा दो थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपर तरीके से हट जाएगी। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं मेरे फुटेज को मास्क आउट कर लूँगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा हाथ है वहाँ तक। सो हिट जी, ब्रिंग योर पेन टूल एंड क्रिएट अ मास्क अराउंड लाइक दिस।
सो मैंने कुछ इस तरह मेरा मास्क को क्रिएट कर लिया है। देन अब फॉर रिमूविंग ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए अब हम यूज़ करने वाले हैं एक प्लगइन जिसका नाम है की लाइट। सो गो टू दी इफेक्ट्स एंड प्रीसेट एंड सर्च हियर की लाइट। सो दिस इज द की लाइट, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो आपको यहाँ से पिक करना है एक ड्रॉप, ये ड्रॉप, एंड सिलेक्ट करना है ग्रीन कलर एंड बूम, आवर ग्रीन कलर इज़ गॉन। ठीक है, सो अभी ये पूरी तरह से गॉन मतलब गायब नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ सेटिंग्स है जो हमें करना है। सो गो टू दी स्क्रीन मैट फ्रॉम हियर एंड इंक्रीज द स्क्रीन गेन। सो मैं स्क्रीन गेन को 120 पे बढ़ा रहा हूँ। सो ये क्लियर कर देता है जो भी थोड़े फार ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट रह गया था उसे। एंड गो टू द स्क्रीन मैट सेक्शन एंड क्लिप वाइट, डिक्रीज द क्लिप वाइट थोड़ा सा ही, एंड इंक्रीज द क्लिप ब्लैक थोड़ा सा, लाइक मैं 25 से 30 तक बढ़ा रहा हूँ एंड क्लिप वाइट को 80 तक डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, देन आप आप चाहे तो सॉफ्टनेस को भी बढ़ा सकते हो। सो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड ठीक है, अब हो गई हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव। सो गो टू दिस सेक्शन एंड सिलेक्ट फाइनल रिजल्ट। सो सी आवर ग्रीन स्क्रीन इज़ गॉन। सो हमने प्रॉपर तरीके से हमारी स्क्रीन को गायब कर लिया। सो अब ये वाइट पोर्शन रह चुका है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बैकग्राउंड में वाइट लेयर को डालेंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो नाउ की लाइट के बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ एक प्लगइन हमारे सैचुरेशन को डाउन करने के लिए। ठीक है, सो गो टू द इफेक्ट, कलर करेक्शन एंड ह्यू एंड सैचुरेशन, और मैं यहाँ से मास्टर सैचुरेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ, मे बी -25 या -20, ज़्यादा नहीं, -20। एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ शार्पन। सो गो टू हियर इफेक्ट एंड प्रीसेट एंड सर्च शार्पन एंड गेट द शार्पन, ड्रॉप हियर। और इसे मैं थोड़ा ही बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, लाइक मे बी 5 और 10, लाइक 5 ही अच्छा है। सो हियर वी remove our green screen and adjust some colors adjustment in this footage। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसके बाद ट्रैकिंग। सो उससे पहले क्या करूँगा, गो टू द लेयर, न्यू एंड सॉलिड। सो अगर आपको किसी भी लेयर को या सॉलिड को, किसी भी एलिमेंट को अपने टाइमलाइन पे ऐड करना है, सो गो टू द लेयर, न्यू एंड यहाँ पे सब ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लेना है, सॉलिड लेना है, लाइट क्रिएट करना है, कैमरा लेना है, कैमरा क्रिएट करना है, नल ऑब्जेक्ट, शेप लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, तो यहाँ से आप सब चीज़ ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ना जाके आप यहाँ पे टाइमलाइन पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ राइट क्लिक, न्यू एंड सॉलिड। सो मैं यहाँ एक वाइट सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसे नेम दे रहा हूँ बैकग्राउंड BG, एंड उसे मेरे इस लेयर के नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, देन सी नाउ दिस लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह आप दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रैकिंग। सो हम हमारे हैंड को ट्रैक करेंगे क्योंकि जो फायर है वो हमारे हैंड पे ही आएगी। ठीक है, सो हैंड पे फायर लाने के लिए हमें पहले हमारे हैंड को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब करेंगे हम ट्रैकिंग। सो अब हम करने वाले हैं ट्रैकिंग। सो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक नल ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो उसका जो डाटा है वो हम नल ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे। ठीक है, सो हियर राइट क्लिक, न्यू, और गो टू द लेयर, न्यू एंड क्रिएट अ नल ऑब्जेक्ट एंड नेम दिस हैंड ट्रैक। ओके, हमने एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसका नेम किया हैंड ट्रैक। एंड अब मैं करूँगा ट्रैक। सो गो टू योर मेन लेयर, हैंड ड्रॉ, एंड गो टू द एनिमेशन हियर एंड सिलेक्ट द ट्रैक इन बोरिस एफएक्स मोका। सो मोका प्लगइन ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ये बेस्ट प्लगइन है ट्रैकिंग के लिए
सो आफ्टर इफेक्ट का भी अपना एक पैनल है ट्रैकिंग का एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ मोका, ठीक है। सो गो टू दी मोका। सो मोका में जाने से पहले यहाँ रेजोल्यूशन फुल कर देना जिससे ट्रैकिंग आसानी से हो जाए। सो गो टू दी मोका। सो हियर वी आर इन दी मोका, ठीक है। सो सिलेक्ट दिस पेन टूल, ये वाला पेन टूल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एंड आई विल क्रिएट अ मास्क अराउंड माई हैंड लाइक दिस। बट 1 सेकंड, मैं मेरे टाइमलाइन के स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ से एक मास्क को क्रिएट करता हूँ। सो आई विल क्रिएट अ मास्क लाइक दिस। ठीक है, देन सिंपली हिट दिस बटन ट्रैक फॉरवर्ड। सो ये क्या करेगा, ट्रैक फॉरवर्ड के बाद मौका हमारे इस मास्क को ट्रैक करना शुरू कर देगा। नाउ सी द ट्रैकिंग। सो ये मास्क अब हमारे हैंड को ट्रैक कर रहा है, हमारे जो हमने क्रिएट किया है मास्क को। सो हमने जो अब मास्क क्रिएट किया है वो ट्रैक हो रहा है हमारे हैंड के साथ, ठीक है। सो थोड़ा रुक जाइए, ये ट्रैकिंग को थोड़ा सा टाइम लगता है। सो थोड़ी बार मार्कर सरक भी जाए तो टेंशन मत लो, मौका अच्छी तरह से उस मास्क को, उस प्लेस को जहाँ पे आपने उसे क्रिएट किया है वो अच्छी तरह से ट्रैक कर लेगा। सो ये हो गया हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट, ठीक है। सो हमारा टोटल तरीके से हमारा जो मास्क है वो हमारे हैंड से चिपक चुका है, ट्रैक हो चुका है। देन अब क्या करो, यहाँ पे जाओ लेफ्ट सेक्शन में ऊपर एंड हिट दिस सेव प्रोजेक्ट। सो मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ, Ctrl+S एंड क्लोज दी मोका। देन गो टू दी मोकाज ट्रैकिंग डाटा। सो ट्रैकिंग डाटा में जाके क्रिएट ट्रैक डाटा। सो यहाँ क्रिएट ट्रैक डाटा पे लेयर 3 पे क्लिक करो एंड हिट ओके। सो हियर वी क्रिएट डाटा एंड नाउ गो टू दी एक्सपोर्ट ऑप्शन, कॉर्नर पिन सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है यहाँ से, कॉर्नर पिन को नहीं। सो कॉर्नर पिन को नहीं, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके नीचे ही नन की जगह हैंड ट्रैक सिलेक्ट करो जिसे हमने नल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया एंड सिंपली हिट अप्लाई एक्सपोर्ट। सो अब क्या हो गया है, जो नल है हमने जो हमारा ट्रैकिंग डाटा है वो हमारे नल में इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। सो जो हमारा नल है वो हमारे ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड के साथ। सी दिस नल मूविंग विद आवर हैंड। सो हमने हमारी ट्रैकिंग को अच्छी तरह से कर लिया है, मतलब अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो हमारी यहाँ ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है। देन अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है क्रिएट दिस सिनेमैटिक ग्लो, क्रिएटिंग द सिनेमैटिक ग्लो, क्रिएटिंग दिस सिनेमैटिक लुक। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे बैकग्राउंड जो सॉलिड था उसे सिलेक्ट करूँगा एंड मेरे मेन लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड उसे डुप्लीकेट करूँगा जैसा मैंने बताया था मेरे वर्कफ्लो में, एंड उसे मैं ऊपर ला लूँगा हैंड ट्रैक के ऊपर। देन अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर का प्री कंपोज करूँगा। सो राइट क्लिक, प्री कंपोज एंड नेम इट डीप ग्लो या सिनेमैटिक ग्लो, आप दो कोई कुछ भी दे सकते हो एंड हिट ओके। सो वो दो लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जाके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट या वी क्रिएटेड अ प्री कंपोज विद दिस 2 लेयर। सो यहाँ क्या करूँगा मैं, अब जो है हमें ग्लो क्रिएट करने के लिए सिर्फ वाइट पोर्शन चाहिए, ना कि हमारा इस पोर्शन को, ना कि मुझे खुद को ग्लो देना है। मुझे सिर्फ वाइट पोर्शन में ग्लो देना है जो इंटरैक्ट करेगा मेरे मेन लेयर के साथ, ठीक है। सो सिर्फ वाइट पोर्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लगइन को यूज़ करेंगे कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। सो गो टू द इफेक्ट एंड प्रीसेट एंड सिलेक्ट सर्च एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ कीइंग में एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप टू द डीप ग्लो, ठीक है। सो यहाँ हमने एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लिया है एंड सेपरेट दिस लेयर टू नो दिस प्रॉपर कटिंग। एंड मैं क्या करूँगा, ब्लैक जो ये ब्लैक पॉइंट है उसे ड्रैग करूँगा वाइट पॉइंट की तरफ। देखिए इसका फ़र्क पड़ रहा है, जो मेरे ब्लैक पॉइंट है, जो मेरा कैरेक्टर है वो मास्क आउट हो रहा है बिना वाइट को टच किए। इसे ज़्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये वाइट को भी ले लेगा। सो मैंने मेरे कैरेक्टर को मास्क कर दिया है सी। सो अब जो बचा है वो सिर्फ वाइट पोर्शन है, ठीक है। सो इसे अनसेपरेट कर दीजिए एंड नाउ अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ एक ऑप्शन, मतलब एक प्लगइन को जिसका नाम है डीप ग्लो।
अगर आपको डीप ग्लो चाहिए होगा तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डीप ग्लो की। सो गो टू दी इफेक्ट एंड प्रीसेट, सर्च डीप ग्लो। सो गेट द डीप ग्लो एंड पुट ऑन द डीप ग्लो लेयर, सी दी सिनेमैटिक लुक इफेक्ट, ठीक है। सो सी दी बिफोर एंड आफ्टर कितना फ़र्क आ चुका है सिर्फ एक ग्लो से, ठीक है। सो इसमें कुछ सेटिंग्स करना है। सो मैं इसके एक्सपोजर को कम कर रहा हूँ लाइक 0.3 एंड इसके रेडियस को कम कर रहा हूँ लाइक 300। सी दी ग्लोइंग इफेक्ट, सिनेमैटिक इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ हमने ग्लो को क्रिएट किया है जो इंटरैक्ट कर रहा है ओनली विथ आवर वाइट लेयर, जो इंटरैक्ट कर रहा है हमारे मेन लेयर से, ठीक है। सो इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा। सो गो टू द टिंट, इनेबल द टिंट एंड सिलेक्ट, मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा मेरा ऑरेंज लेयर, लाइक ऑरेंज या येलो के बीच में थोड़ा फार जो सिनेमैटिक लगे, ठीक है। सो यहाँ मैंने थोड़ा ऑरेंज ही कलर यूज़ किया है। एंड इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा ल्यूमेट्री कलर टू हाईलाइट दिस वाइट एरिया इनटू दी ऑरेंज, ठीक है। सो गो टू दी इफेक्ट एंड प्रीसेट, सर्च ल्यूमेट्री कलर, ड्रैग एंड ड्रॉप to the deep glow, after the deep glow. So here go to the color wheel and मैं क्या करूँगा यहाँ से मेरे हाईलाइट को टोटली अपने एडजस्टमेंट से मेरे हाईलाइट को ऑरेंज की तरफ ड्रॉप करूँगा, ठीक है। जिससे क्या हो गया, मेरा जो वाइट पोर्शन है वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। सो आप देखो सीधा सिनेमैटिक लुक, ठीक है। एंड मैं मिड टोन्स को भी थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कम करता हूँ एंड यहाँ से मिड टोन को इंक्रीज़ करो, हाईलाइट को इंक्रीज़ करो, हाईलाइट को ड्रॉप ही रहने दो, आपके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है। सो सी द सिनेमैटिक ग्लोइंग इफेक्ट, सी बिफोर आफ्टर। एंड यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ा भी सकते हो ग्लो के। सो 0.5 भी कर देता हूँ, बट मैं 0.3 रन देता हूँ, ठीक है। एंड सी वी क्रिएटेड अ सिनेमैटिक ग्लो इफेक्ट दैट लुकिंग लाइक टॉप नॉच सिनेमैटिक फुटेज, बट अभी भी इसमें काफ़ी कुछ करना बाकी है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ से ग्लोइंग इफेक्ट को कम कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऑड लग रहा है मुझे। हाँ बस मैं इतना रन देता हूँ, ठीक है। सो सी जो हमारा लास्ट इफेक्ट हमने इसमें यूज़ करना था वो था ल्यूमेट्री कलर, ठीक है। सो वी क्रिएटेड अ सिनेमैटिक ग्लो, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारे फुटेज को ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया, उसे शार्पनेस दी, उसमें एडजस्टमेंट किया। उसके बाद हमने किया ट्रैकिंग, नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारे ट्रैकिंग डाटा को नल ऑब्जेक्ट में इनपुट किया। उसके बाद हमने इन 2 लेयर को डुप्लीकेट किया एंड प्रीकम्पोज करके उसमें एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जिससे वाइट पोर्शन ही बच गया। एंड उसके बाद मैंने डीप ग्लो को यूज़ किया जिससे हमने ये डीप ग्लो क्रिएट किया, ये सिनेमैटिक ग्लो क्रिएट किया। देन अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है एडिंग द फायर इफेक्ट, ठीक है। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे फायर प्रीसेट्स, मेरे एसेट्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, एंड मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस कंपोजिशन में। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये फायर प्रीसेट। सो आई इम्पोर्ट दैट फायर प्रीसेट एंड मैं उसे कुछ इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ जो यहाँ से कंटिन्यू चालू हो जाएगा। एंड मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, जैसे ब्लेंडिंग मोड को ऐड पे कर दो एंड ऐड सम कर्व्स इफेक्ट, to highlight the whiteness and add hue and saturation। एंड यहाँ से मैं थोड़ा इसे येलो या रेडिश करता हूँ, येलो कर रहा हूँ, येलो एंड ऑरेंज के थोड़े बीच में, ठीक है। सो सीधी बिफोर एंड आफ्टर। सो अब मैं इसे पेरेंट करने वाला हूँ मेरे हैंड ट्रैक के साथ, ठीक है। पहले मैं इसे प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे ये चाहिए था। सो लाइक यहाँ मैं इसे प्लेस कर देता हूँ मेरे हैंड पे।
ठीक है, मैंने यहाँ इसे प्लेस कर दिया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे पेरेंट करूँगा मेरे हैंड ट्रैक के साथ। सो ड्रैग दिस पॉइंट एंड ड्रॉप टू दी हैंड ट्रैक। सो अब क्या हुआ, अब हुआ एक मैजिक। ये जो फायर की प्रीसेट था, फायर का एसेट था, वो ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड के साथ। सी, ठीक है, सी फाइनली द फायर इफेक्ट ट्रैक्ड टू अवर हैंड। सो ये फायर इफेक्ट ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड के साथ। सो देखो कैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फेक है, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में से ही आग निकल रही है। ठीक है, डन। एंड और मैं कुछ एडजस्टमेंट करके इसी फायर को डुप्लीकेट करके थोड़ा फार मेरे हैंड पे या अंगूठे पे ला लेता हूँ। ठीक है, अंगूठे के ऊपर यहाँ पे। सो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा मैं मास्क आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन मैं एक पेन टूल लेता हूँ, यहाँ से इसे थोड़ा सा यहाँ एक मास्क क्रिएट करता हूँ। इन्वर्ट द मास्क एंड इंक्रीज द फेदर। सो ये थोड़ा हार्श नहीं लगेगा उसके बॉटम से। ठीक है, सो सी नाउ। दिस फायर इफेक्ट्स हैज़ स्टिक टू आवर हैंड। ठीक है, देखो टोटली ये जो फायर इफेक्ट है वो ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड के साथ। ठीक है, सो अब हमने इसे भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो वी ट्रैक्ट आवर फायर एसेट्स टू आवर हैंड। सिंपल सी चीज़ है, किसी को भी समझ आ सकती है, बस आप करोगे तो आपको समझेगा, वैसा सिर्फ वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने कहा था मैंने यहाँ पे भी थोड़ी फायर यूज़ की है यहाँ पे। सो मैं मेरे टी शर्ट पे भी फायर को यूज़ करने वाला हूँ। सो गो टू दी हैंड ड्रॉ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे हैंड ड्रॉ जो मेरी मेन फुटेज है उसे मैं प्री कंपोज कर दूंगा। सो राइट क्लिक एंड प्री कंपोज एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, हैंड ड्रॉ एंड हिट ओके। सो अब मैं यहाँ जो अब मेरी जो हैंड ड्रॉ की फुटेज है उसमें मैं एक न्यू मोका का प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ, एक न्यू ट्रैकिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक न्यू नल को क्रिएट करूँगा। सो हिट राइट क्लिक, न्यू एंड नल ऑब्जेक्ट एंड नेम इट टी शर्ट, लाइक वट एवर यू वॉन्ट, टी शर्ट ट्रैक। एंड गो टू द हैंड ड्रॉ फुटेज, योर मेन फुटेज, एनिमेशन एंड ट्रैक इन बोरिस एफएस मोका। गो टू द मोका और मैं मास्क क्रिएट करने वाला हूँ फिर से मेरे टी शर्ट पे। ठीक है, सो मैं कुछ इस तरह मेरा मास्क क्रिएट करूँगा। सो सिंपली हिट ट्रैक फॉरवर्ड। सो ये मास्क मेरे टी शर्ट को ट्रैक करेगा प्रॉपर तरीके से। सो ये हो चुकी है हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट। सो सिंपली हिट दिस सेव प्रोजेक्ट बटन एंड क्लोज दी मोका। सो सेम करना है, ट्रैकिंग डाटा में जाओ, क्रिएट ट्रैक डाटा, सिलेक्ट योर लेयर एंड हिट ओके। सो हियर सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म, सिलेक्ट नन टू टी शर्ट ट्रैक एंड अप्लाई एक्सपोर्ट। सो अब जो ट्रैकिंग डाटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है हमारे नल पे एंड हमारा नल स्टक हो चुका है हमारे टी शर्ट के साथ। सो अब मैं क्या करूँगा, उसी फायर इफेक्ट को लाऊंगा, फायर एसेट्स को, एंड यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। और उसे अगर ड्रॉप ना भी करना हो तो इसी डुप्लीकेट करके मैं ऊपर ला लूँगा एंड इस फायर इफेक्ट को मैं पेरेंट करूँगा टी शर्ट ट्रैक के साथ, नॉट इन हैंड ट्रैक, टी शर्ट ट्रैक। सो मैं इसे यहाँ ला लूँगा, इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा के। नाउ ओवर दिस फायर एसेट हैज़ ट्रैक्ड इनटू आवर टी शर्ट। सो अब जो ये फायर इफेक्ट है वो ट्रैक हो चुका है मेरे इस टी शर्ट के साथ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इस फायर को क्यों ऐड किया। ठीक है, सो जो ये ग्लो है उसमें ये फायर ज़्यादातर दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ फायर है बट वो एक्चुअल कैप्चर नहीं हो रही है हमारे आँखों से। सो मैंने उस फेक इमेजिन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो फायर को ऐड किया है, जिससे हमें अब लग रहा है कि वहाँ पे भी फायर है
ठीक है। सो ये जो फायर है वो ट्रैक हो चुकी है हमारी टी शर्ट के साथ, ठीक है। सो या हमने फायर को क्रिएट किया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है एक रिफ्लेक्शन को क्रिएट करना, ठीक है। सो फायर के रिफ्लेक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, गो टू दिस लेयर, न्यू एंड क्रिएट अ सॉलिड। मैं कर रहा हूँ ऑरेंज कलर का एक सॉलिड क्रिएट, ऑरेंजी एंड येलोइश थोड़ा सा, एंड नेम इट रिफ्लेक्ट, हिट एंटर एंड कन्वर्ट द ब्लेंडिंग मोड ऑफ दिस रिफ्लेक्ट लेयर इनटू द सॉफ्ट लाइट। एंड इसे मैं सब फायर एसेट्स के नीचे ला ले रहा हूँ, ठीक है। सो क्रिएट अ मास्क अराउंड योर टी शर्ट वेयर यू थिंक यू, जहाँ आपको लगता है कि आपके फायर का जो रिफ्लेक्शन है वो आएगा। सो हिट जी, गेट योर पेन टूल एंड क्रिएट अ मास्क हियर लाइक दैट, like this. Go to the mask properties, increase the feather and see, मैं इस मास्क को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फायर है एंड यहाँ पे भी फायर है। देन इसका मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, लाइक मे बी 60, ठीक है। देन सी, एंड इसे भी आप अपने टी शर्ट या हैंड ट्रैक के साथ पैरेंट कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है। सो सी, बट अभी ये टोटली रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें अभी फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, क्योंकि फ्लक्चुएशन है हमारे फायर में एंड इसकी जो रोशनी है वो कांस्टेंट है। सो इस लेयर के जो इस लेयर को है उसमें फ्लक्चुएशन लाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपोजर को, ठीक है। सो गो टू द लेयर इफेक्ट, कलर करेक्शन एंड एक्सपोजर। सो अब आती है यहाँ पे मेन बात, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो। सो यहाँ मैं करने वाला हूँ एक वैल्यू पुट, ठीक है, जो वैल्यू बताएगी कि किस तरह इस जो एक्सपोजर है इसका उसे एनिमेट करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो एक्सपोजर है उसके जो ये की फ्रेम है, की फ्रेम पे हिट कर रहा हूँ, मगर ऐसे नहीं, क्लिक ऑल्ट एंड देन हिट दिस की फ्रेम, ठीक है। सो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ऑल्ट हिट दिस की फ्रेम, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या इनपुट करना है, विगल। सो ये विगल आ गया एंड यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 5,75। सो ये मैंने क्या इनपुट किया, सो मैं इस लेयर को बता रहा हूँ कि मतलब एक्सपोजर को बता रहा हूँ कि हर सेकंड के 5वें भाग में ये फ्लक्चुएट होगा 0.75 के आसपास, ठीक है। सी, ठीक है, देखो ये फ्लक्चुएट हो रहा है धीरे धीरे, आपको अचानक पकड़ नहीं जाएगा, बट ये फ्लक्चुएट हो रहा है। सी हाँ, देखो इस वैल्यू को पुट करके ये बताया है कि हर सेकंड के 5वें भाग में ये 0.75 की जो अमाउंट है वहाँ तक फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। सो तो ये लेयर फ्लक्चुएट कर रही है, लाइक ये हमारी आग का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगेन हमने यहाँ एक और रियलिज्म को ऐड कर दिया है। सो मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन कर रहा हूँ थोड़ा सा, लाइक मे बी 50, ठीक है। सो ये क्रिएट किया हमने एक और रियलिज्म एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है हीट डिस्टॉर्शन, द मेन इफेक्ट। हीट डिस्टॉर्शन क्या है, जब हम कोई भी फायर को जलाते हैं, जब हम कोई भी फायर को देखते हैं तो एक उसमें से एक हीट निकलती है जो वेवी टाइप की होती है, ठीक है। सो एक वेवी तरह का एक टर्बुलेंस टाइप क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक हियर, क्लिक राइट, गो टू न्यू एंड क्रिएट अ एडजस्टमेंट लेयर एंड नेम इट हीट डिस्टॉर्शन। और मैं यहाँ एक प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ कॉल्ड हीट डिस्टॉर्शन, जो कि वीडियो कोपायलट की प्लगइन है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ टर्बुलेंट डिस्प्लेस भी यूज़ कर सकते हो, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, बट मैं यहाँ हीट डिस्टॉर्शन को यूज़ कर रहा हूँ। सो गो टू द इफेक्ट, वीडियो कोपायलट एंड हीट डिस्टॉर्शन। सी द इफेक्ट बिफोर आफ्टर। सो इसमें कुछ
सेटिंग्स है जो हमें करना है। सो मैं इसके नॉइस स्केल को कम कर रहा हूँ लाइक 40 एंड इसकी हीट अमाउंट को कम कर रहा हूँ लाइक 25 एंड इसकी डिस्टॉर्शन अमाउंट को कम कर रहा हूँ लाइक 5 एंड इसकी डायरेक्शन को इंक्रीज़ कर रहा हूँ लाइक मे बी 60%। सो आफ्टर दैट मैं रेडियल मास्क को क्रिएट कर रहा हूँ इलिप्स टूल को एंड यहाँ एक मास्क को क्रिएट कर रहा हूँ अराउंड आवर फायर। सो क्रिएट मास्क लाइक दिस, लाइक दैट। सो इस तरह मास्क को क्रिएट करने के बाद इंक्रीज द फेदर ऑफ द मास्क लिटिल बिट लाइक 40 to 50 एंड सी नाउ द हीट डिस्टॉर्शन इफेक्ट। अब एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि वहाँ हीट डिस्टॉर्शन मतलब आग लगी हुई है, क्योंकि वो आग में से हीट डिस्टॉर्शन निकल रहा है। ठीक है, जो वहाँ का एरिया है वो टर्बुलेंस टाइप मतलब वेवी टाइप सा लग रहा है। अगर मैं बताऊँ आपको बिफोर आफ्टर, तो सी बिफोर देखो कितना सटल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा नहीं है कि वहाँ आग है, एक्चुअल फीलिंग आ रही है। सी आफ्टर अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक्चुअल में आग जल रही है। ठीक है, सो एक फायर का रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हीट डिस्टॉर्शन को यूज़ करो, ये इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ ही एक वीडियो को रियलिस्टिक बनाती है। ठीक है, सो या वी क्रिएट अ हीट डिस्टॉर्शन अराउंड आवर फायर एंड द लास्ट थिंग आई डिड विद दिस कंपोजिशन, go to the project and get your pyro particles, the heat particles. So मैं यहाँ पार्टिकल को ऐड कर रहा हूँ लाइक एक एक्स्ट्रा टच देने के लिए। सो एक्स्ट्रा टच देने के लिए लाइक रियलिस्टिक, सो गो टू द ऐड एंड डिक्रीज द ओपेसिटी एंड लुक नाउ। ठीक है, अब ऐसा रियलिज्म में लग रहा है कि सच्ची में वहाँ आग लगी है, आजू बाजू पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। एंड नाउ वी कंप्लीट आवर कंपोजिशन इन अ ईजी वे। कोई भी कॉम्प्लेक्शन नहीं था, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी, सटल चीज़ थी, सब आसान चीज़ थी, जिससे आप एक सिनेमैटिक सीन को क्रिएट कर सकते हो, एक सिनेमैटिक लुक को क्रिएट कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आप चाहो तो कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो इस फुटेज में। जैसे गो टू द लेयर, न्यू, create a adjustment layer and name it CC and add the lumetri color. Go to the effect, color correction, lumetri color, go to the color wheel and add the shadow color like green and decrease the shadow, increase the highlight, mid tone. सो कुछ एडजस्टमेंट करके आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, बट मैं ज़्यादातर नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी वार्म टोन है, मतलब एक वार्म टोन है। सो इसमें ज़्यादा कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये है हमारा फाइनल कॉम्प जो हमने क्रिएट किया है। सो एक्सपेरिमेंट करिए फायर के साथ। फायर जो एसेट्स है उसे डुप्लीकेट करके आपके इन फिंगर्स पे भी लगाइए, फिंगर को मास्क आउट करके फिंगर के अंदर भी ऐड कीजिए, हाथ के अंदर। एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने एसेट के साथ, अपने कंपोजिशन के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल लुक, फाइनल कंपोजिशन ऑफ आवर फुटेज। सो इसी तरह इन टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने इन दो कंपोजिशन को भी क्रिएट किया है, इन दो फुटेज को भी क्रिएट किया है। ठीक है, सो सेम आई रिमूव माई ग्रीन स्क्रीन। यहाँ पे कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंपल फुटेज को यूज़ किया एंड जो यहाँ पे चीज़ें थी उसे मास्क आउट किया एंड सिंपली आई पुट द वाइट सॉलिड बिहाइंड इट, सो इट इज़ गॉन। ठीक है, उसके बाद मैंने स्किन शेडर को क्रिएट किया, स्किन के थोड़े कलर्स को ब्राइट किया। उसके बाद मैंने सेम इन दो लेयर को प्री कंपोज करके एक लेयर क्रिएट की एंड उसमें उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ किया जो टेक्निक्स को मैंने आपको बताया इस वीडियो में ग्लो क्रिएट करने के लिए। सो ग्लो क्रिएट किया एंड उसके बाद आई विल ऐड दी पायरो पार्टिकल्स, दी फायर पार्टिकल्स। उसके बाद मैंने मेरे आँखों का कलर बदला। आँखों का कलर कैसे बदला उस पर ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, सो उसे देख लेना अगर चाहते हो देखना तो। सो उसके बाद मैंने सेम रिफ्लेक्शन को क्रिएट किया मेरे फेस के ऊपर एंड उसके बाद मैंने हीट डिस्टॉर्शन को क्रिएट किया। सो दिस इज़ द टेक्निक्स आई यूज्ड टू क्रिएट दिस कंपोजिशन। ठीक है,
एंड उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने इस फुटेज को क्रिएट किया है, ठीक है। सो यहाँ मैंने रोटो का यूज़ किया है, सो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम देगा लोडिंग के लिए। मैं इसे हाफ कर देता हूँ। सो मैंने सेम टेक्निक्स को यूज़ किया है, लाइक रिमूव द ग्रीन स्क्रीन एंड डुप्लीकेट एंड सिलेक्ट दिस 2 लेयर, डुप्लीकेट, प्रीकॉम्प में वही टेक्निक्स यूज़ करो, एक्सट्रैक्ट डीप ग्लो क्रिएट करने के लिए। देन आई यूज़ दिस ग्रीन स्क्रीन फुटेज to add some depth, add some suspense, and reflect, and finally hit distortion, our main effect. So yeah, this is the final workflow to create this cinematic sequence in After Effects. So अगर आप एक बिगिनर हो तो ये बहुत आसान चीज़ है, आपको इन्हें कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, जस्ट इसे यूज़ करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो आफ्टर इफेक्ट के साथ। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी बना सकता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप इसे क्रिटिकल बना रहे हो, ठीक है। सो शूट योर फुटेज, इम्पोर्ट योर फुटेज इनटू द आफ्टर इफेक्ट, क्रिएट सम epic cinematic composition and some cinematic looks. So this is the video to create something cinematic looking sequence, cinematic looking videos by just shooting with your smartphone. So स्मार्टफोन से शूट करके भी एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको DSLR ही क्या चाहिए, एक महंगा कैमरा ही चाहिए। आप एडिटिंग के ज़रिए भी एक फुटेज को काफ़ी इन्हांस कर सकते हो, जो कि मैंने इस वीडियो में करके बताया है, ठीक है। सो इन टेक्निक्स को अप्लाई करो एंड सीखते रहो आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। सो टिल देन मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में किसी और नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट।